Hello student, I'm लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम एनेलिडा। इस लेक्चर में हम एनेलिडा के जनरल कैरेक्टर्स और उसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो इसमें पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन को। एनेलिडा वर्ड लैटिन वर्ड से आया है। एनेलिडा लैटिन वर्ड एनेला से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग, यानी कि छोटे छोटे छल्ले या फिर छोटे छोटे रिंग। तो एनिलिडा के अंतर्गत जो भी एनिमल्स आते हैं उनके बॉडी में छोटे छोटे रिंग जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है अबाउट 10,000 स्पीसीज। तो एनिलिडा के अंतर्गत लगभग 10,000 स्पीसीज आते हैं। फिर है लेमार्क 1801। तो एक साइंटिस्ट था लेमार्क, उन्होंने 1801 में इस फाइलम का नाम एनिलिडा रखा। ठीक है। उसके बाद है जनरल कैरेक्टर्स। इसमें से फर्स्ट कैरेक्टर है द एनिमल्स आर एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। तो इस फाइलम के जितने भी एनिमल्स हैं उनमें से कुछ एनिमल जो है वो एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मतलब कि जलीय होते हैं। कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और कुछ एनिमल मेराइन वाटर में मिलते हैं। और कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो कि टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब कि थल में पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें सेकेंड कैरेक्टर है द बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरली सिमेट्रिकल। इनका जो बॉडी होता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक और बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कि इनमें 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं। आउटर लेयर को एक्टोडर्म, इनर लेयर को एंडोडर्म और इन दोनों लेयर के बीच में होता है मेसोडर्म। ठीक है। और बाइलेटरली सिमेट्रिकल मतलब कि अगर किसी भी एनिमल को अगर हम बीच से कट करें और हमें 2 इक्वल पार्ट मिले तो उसे बोला जाता है बाइलेटरली सिमेट्रिकल। तो इस फाइलम के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल्स हैं अगर उनके बॉडी को हम बीच से कट करते हैं तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तो इस फाइलम के कुछ एनिमल इसमें बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। उसके बाद थर्ड इसमें है बॉडी वॉर्म लाइक। तो इनका जो बॉडी होता है वो वॉर्म लाइक मतलब कि क्रीमी के समान होता है। उसके बाद है द बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मेटामर का मतलब होता है कि बॉडी का जो सेगमेंट होता है, जो खंड होता है, इन्हें हम मेटामर से फिर सोमाइट के नाम से जानते हैं। यानी कि इनका बॉडी जो है वो मेटामेरिक होता है, छोटे छोटे खंडों में बटी होती है। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है लोकोमोटरी ऑर्गन आर सीटी सकर्स एंड पैरापोडिया। लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब जिस ऑर्गन के थ्रू ये लोकोमोशन करते हैं या फिर चलते हैं उन्हें हम लोकोमोटरी ऑर्गन कहते हैं। तो इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में सीटी, सकर्स या फिर पैरापोडिया होता है। जो सीटी है वो अर्थवॉर्म में देखने को मिलते हैं। सीटी अर्थवॉर्म का लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। और जो सकर्स है वो लीच में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ब्लड सक करते हैं। तो इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो सकर्स होता है। और पैरापोडिया जो है वो नेरिस में देखने को मिलते हैं। तो इन लोकोमोटरी ऑर्गन के थ्रू ये लोकोमोशन करते हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह में ये मूव करते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें 6 है डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है, मतलब कि इसमें माउथ से लेकर के एनस तक के सभी पार्ट्स पाए जाते हैं। तो अगर किसी एनिमल में माउथ से लेकर के एनस तक के सभी पार्ट प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट और ट्यूब लाइक होता है, ट्यूब की तरह दिखाई देता है। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट। इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एकदम सीधा होता है। ठीक है। उसके बाद है एक्सक्रीटरी ऑर्गन और नेफ्रेडिया। इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में नेफ्रेडिया होता है। ठीक है। इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो है नेफ्रेडिया। उसके बाद है बॉडी सरफेस इज कवर्ड बाय क्यूटिकल। इनका जो बॉडी का सरफेस है, मतलब कि जो आउटर सरफेस होता है वो क्यूटिकल से कवर होता है और ये क्यूटिकल इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। उसके बाद है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड टाइप। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब बॉडी के वेस्ट सिस्टम जो ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है उसे हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो इसमें जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड टाइप का होता है, मतलब कि ब्लड जो है वो वेसल्स के अंदर बहता है, तो इसको बोला जाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। उसके बाद है
मोस्टली बाइसेक्चुअल, यूनिसेक्सुअल। इसमें से कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही एनिमल की बॉडी में हो तब हम उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो अलग अलग एनिमल की बॉडी में होता है। उसके बाद है रेस्पिरेशन। तो इसमें रेस्पिरेशन जो है वो जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू होता है, मतलब कि स्किन के थ्रू होता है। और कुछ एनिमल्स में गिल्स के द्वारा भी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ एनेलिडा। तो जो फाइलम एनेलिडा है उसको 4 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट क्लास है पॉलीकीटा, सेकेंड है ओलिगोकीटा, थर्ड है हिरुडिनिया और फोर्थ है आर्की एनेलिडा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसके फर्स्ट क्लास को, जो कि है पॉलीकीटा। इसका फर्स्ट कैरेक्टर है दे आर कार्निवोरस मेराइन एनिलिड्स। तो इस क्लास के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल्स हैं वो कार्निवोरस होते हैं, मतलब कि मांसाहारी होते हैं, और ये एक्वेटिक होते हैं, मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। उसके बाद सेकेंड है द बॉडी इज लॉन्ग एंड सेगमेंटेड। इनका जो बॉडी है वो लंबा होता है और छोटे छोटे सेगमेंट में बटा रहता है, मतलब कि छोटे छोटे खंड में ये डिवाइड होता है, ठीक है। उसके बाद है इनमें पेयर्ड पैरापोडिया पाया जाता है, जिनमें बहुत सारे सीटी प्रेजेंट होते हैं। क्लाइटेरम इसमें अब्सेंट होता है और जो सेक्सेस है वो सेपरेट होता है, मतलब कि ये यूनिसेक्सुअल होती हैं। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग एनिमल की बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। फिर है फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, मतलब कि ये वाटर में होगा। जो मेल और फीमेल जो एनिमल्स है वो अपने स्पर्म और ओवम को वाटर में रिलीज करते हैं, और वाटर में ही इनके जो स्पर्म और ओवम है वो आपस में फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब जो क्लास पॉलीकीटा है इसे 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट क्लास है एरेंसिया और सेकंड है सिडेंटेरिया, ठीक है। एरेंसिया का एग्जांपल है नेरीस और सिडेंटेरिया का एग्जांपल है सेबेला, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो क्लास है वो है ओलिगोकीटा। इसमें से फर्स्ट कैरेक्टर है मोस्टली टेरेस्ट्रियल, सम और फ्रेश वाटर। तो इस क्लास के कुछ एनिमल जो है वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब कि थल में पाए जाते हैं, और कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो कि फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेगमेंटेशन वेल डेवलप्ड। इनमें जो सेगमेंटेशन होता है वो पूरी तरीके से डेवलप होता है, ठीक है। इसमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी पाया जाता है और इंटरनल सेगमेंटेशन भी पाया जाता है। उसके बाद है पैरापोडिया और अब्सेंट। इनमें पैरापोडिया अब्सेंट होते हैं और सिटी की संख्या भी बहुत कम होती है, ठीक है। उसके बाद है हर्माफ्रोडाइट। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो एक ही एनिमल की बॉडी में होती हैं, और इनमें जो टेस्टिस होते हैं वो ओवरी के आगे की ओर प्रेजेंट होता है। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, मतलब कि जो फीमेल है उसके बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब कि इनमें कोई भी लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती, ठीक है। अब जो क्लास ओलिगोकीटा है इसे 4 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट ऑर्डर है ऑफिस्थोफोरा। ऑफिस्थोफोरा का एग्जाम्पल है फेरेटिमा। सेकेंड है प्रोसोपोरा, इसका एग्जाम्पल है ब्रैंकी ऑब्डेला। थर्ड है इसमें प्लेसियोपोरा प्रोसोथिकेटा, इसका एग्जाम्पल है एंकीट्रियस। फिर है प्लेसियोपोरा प्लेसियोथिकेटा, इसका एग्जाम्पल है एलोसोमा, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड क्लास है वो है हीरोडेनिया। इसमें से फर्स्ट कैरेक्टर है नंबर ऑफ सेगमेंट्स इज फिक्स्ड। इनके बॉडी में जो सेगमेंट की संख्या होती है वो निश्चित होती है, ठीक है। इसके बॉडी में लगभग 33 से 34 तक सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सेकंड है दे आर एक्सटर्नल पैरासाइट। ये एक एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं, मतलब कि ये होस्ट के बॉडी के बाहर रह कर के
होस्ट के ब्लड को सक करते रहते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ जो है एक्वेटिक होते हैं, जल में पाए जाते हैं। अब इसमें से कुछ मेराइन भी हो सकते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। ठीक है, और कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो कि टेरेस्ट्रियल होते हैं। ठीक है, उसके बाद है दे आर हर्माफ्रोडाइट, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब कि इसमें कोई भी लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती। उसके बाद जो क्लास हिरुडिनिया है, इसको 4 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है नेथोपडेलिडा, इसका एग्जांपल है हिरुडो। सेकंड है फेरिंगोपडेलिडा, इसका एग्जांपल है डाइना। फिर है एकेंथोपडेलिडा, इसका एग्जांपल है सॉलमोन। फिर है रिंकोपडेलिडा, इसका एग्जांपल है पिसिकोला। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ क्लास है वो है आर्की एनेलिडा। इसमें से फर्स्ट है बॉडी लॉन्ग, वॉर्म लाइक एंड थ्रेड लाइक। इनका जो बॉडी होता है वो लंबा, क्रीमी के समान और धागे के समान दिखाई देता है। ठीक है, पैरापोडिया और सीटी अब्सेंट, इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं जैसे कि पैरापोडिया या फिर जो सीटी है वो इनमें अब्सेंट होता है। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, इसमें जो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है वो अब्सेंट होता है, इसमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता। ठीक है, जबकि इंटरनल सेगमेंटेशन इसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद है सेक्सेस और सेपरेट, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि इसमें मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो अलग अलग एनिमल की बॉडी में होता है। इसका एग्जाम्पल होता है पॉलीगोट डियर्स। ठीक है,